जय श्री कृष्णा दोस्तों, बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ निधि शर्मा जी की लिखी हुई एक पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी। सुरेंद्र जी दफ्तर से लौट कर आए थे। सामने टेबल पर बिजली का बिल और अन्य दूसरे बिल रखे हुए थे। जैसे ही उनकी नज़र उस पर गई, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें परेशान होता देख उनकी पत्नी भारती बोली, आप कितना सोचते हैं? खर्चे करेंगे तो बिल तो आएगा ही, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप हाथ मुंह धो लीजिए, फिर दोनों बैठकर बालकनी में चाय पियेंगे। जिसे आज तक हर परेशानी का हल मिलता गया, यह भी हल हो ही जाएगी। भारती के इतना कहते ही सुरेंद्र जी कपड़े बदलने चले गए। सुरेंद्र जी पत्नी के साथ बालकनी में बैठे, हाथ में उन कागजों को लेकर नीचे छोटे बच्चों को देखते हुए बोले, लोग कहते हैं बच्चे छोटे होते हैं तो खर्चे कम होते हैं। मुझे तो लगता है खर्चे कभी कम नहीं होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो भले ही कपड़े छोटे लगते हों, खाना कम खाते हों, परंतु दूसरे खर्चे ना जाने कैसे बढ़ जाते हैं। हाँ, वह बात अलग है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उम्मीद लगाते हैं कि उनका हाथ बटाने वाला भी कोई होगा। मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि खर्चे कब कम होते हैं, क्योंकि जब जब बीमार पड़ा हूँ तभी मैंने छुट्टी ली है। फिर खर्चे कैसे और कब कम हुए? सुरेंद्र अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। बेटे का आखिरी साल था तो वह अपनी पढ़ाई में लगा था। बच्चों के साथ साथ सुरेंद्र के कंधों पर अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन का भी बोझ था। कभी कभी इन जिम्मेदारियों से वह परेशान हो जाते थे, परंतु उनकी पत्नी भारती धैर्य के साथ अपने पति का साथ दे रही थी। भारती बोली, आप परेशान क्यों होते हैं? बच्चे अभी आपका हाथ नहीं बटा सकते, पर मैं तो बटा ही सकती हूँ ना। अब तो मैंने घर खर्च के लिए छोटा मोटा काम करना भी शुरू कर दिया है। ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत आपका बोझ कम कर ही सकती हूँ। काश के राजू बड़ा होता और नौकरी करता तो आपको इतनी दिक्कत और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। सुरेंद्र बोले, क्या भारती, तुम मुझे ऐसे सपने दिखा रही हो जो फिलहाल तो सच होता हुआ नहीं दिख रहा है। और फिर अपने बच्चों की जिम्मेदारी तो है ही, साथ में माँ और बहन की जिम्मेदारी भी है। अभी कुसुम के रिश्ते की बात चल ही रही है। खुदा न खास्ता अगर लड़के वालों ने दहेज मांगा तो हम कहाँ से पूरा करेंगे? भारती बोली, शंभूनाथ पर भरोसा रखिए, वह सब ठीक करेंगे। पहले तो हमें राजू की फीस का देखना होगा, क्योंकि अगले ही महीने उसे फीस भेजनी होगी। यह उसका आखिरी साल है। अगर पैसा जमा नहीं किया गया तो इतने सालों की आपकी तपस्या और उसकी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। सुरेंद्र बोले, पहले ही कंपनी से उसकी पढ़ाई के लिए लोन ले चुका हूँ। एक परेशानी होती तो समझ में आता, पर कुसुम की बात जहाँ भी चलाई थी उन लोगों का कहना था कि शायद रिश्ता तय हो जाए। अब समझ में नहीं आता पहले किसका काम निपटाना चाहिए। तुम क्या कहती हो? माँ से मदद लूँ? उनसे पूछो कि वह किसी तरह अगर हमारी मदद कर दे। भारती बोली कि कैसी बात कर रहे हैं? बाबूजी ने मरते समय कुसुम जी की जिम्मेदारी हम पर छोड़ी थी। इस उम्र में माँ जी से सहायता मांगेंगे तो वह क्या सोचेगी कि बुढ़ापे में जवान बेटा माँ से मदद मांग रहा है। नहीं नहीं, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर भारती अपना काम करने चली गई। बेटे की पढ़ाई, ननद के विवाह और घर की चिंता अकेले सुरेंद्र पर थी। पति की सहायता और घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए भारती ने सासू जी की जली कटी बातें सुनने के बाद भी पिछले साल से अपने घर से ही अचार और पापड़ का व्यवसाय शुरू किया था। शुरुआत में उसके साथ कमला जी ने इसका बहुत विरोध किया
और बोली कि जब तक इस घर की परेशानी मैं देखती थी सब बड़ी जल्दी निपट जाता था। अब मेरा बेटा अकेला क्या क्या संभाले। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और मेरी बेटी तुम्हारे लिए परेशानी बन गए हैं। बहू, तुम समझती नहीं हो, इस छोटे मोटे काम से तुम मेरे बेटे की क्या ही मदद कर पाओगी, और तो और समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भारती ने कहा, मम्मी जी, जिसे आप परेशानियां कहती हैं वह इस घर के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। भरोसा रखिए माँ जी, किसी भी काम की शुरुआत छोटे से ही होती है, और कौन जाने विपत्ति के समय कौन मदद का हाथ बढ़ा दे। और मैं किसी के सामने मदद का हाथ नहीं फैला रही हूँ, मेहनत करके 2 पैसे कमा रही हूँ और अपने पति की सहायता ही तो कर रही हूँ। आखिर मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, सुख में उनके साथ रही तो क्या दिक्कत में साथ छोड़ दूंगी। आप उनकी माँ हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे की मदद के लिए आपकी बहू खड़ी है। वह दिन था और आज का दिन है। भारती ने अपने पति से घर खर्च के लिए पैसे लेने बंद कर दिए, परंतु ननद की शादी और बेटे की पढ़ाई कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसकी चिंता हर वक्त भारती को भी लगी रहती थी। वह पति के सामने अपनी चिंता कभी जाहिर नहीं होने देती थी ताकि सुरेंद्र और परेशान ना हो जाए। कमला जी को घर की परेशानी की भनक भी नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी सारी ज़रूरतें भारती किसी न किसी तरह पूरी कर देती थी। एक रोज़ भारती की पड़ोसन सुषमा, जो अक्सर उनसे अचार और पापड़ ले जाती थी, वह भारती का हाल चाल पूछने घर पर आई थी। उसके सामने भारती ने अपनी समस्या का जिक्र किया तो वह बोली, आप कहो तो मैं अपने नंदोई से बात करके देखती हूँ। उनका बहुत बड़ा व्यवसाय है, शायद वह कुछ मदद कर दे। लेकिन याद रखना, व्यवसाय में बिना फायदे के कोई भी मदद नहीं करता है। करीब 1 हफ्ते के बाद सुषमा का भारती को फ़ोन आया और वह बोली, मेरे नंदोई तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है वह एडवांस में जितना पैसा चाहिए दे सकते हैं, बस तुम अपना अचार और पापड़ उनको ही दोगी और थोड़े थोड़े पैसे करके चुकता करती जाओगी। भारती यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। शाम को उसने थोड़ा सा हलवा बनाया और जब सुरेंद्र जी घर आए तो हलवा देखकर बोले, हलवा? भारती, क्यों गरीबी में आटा गीला करती हो? भारती बोली, अरे खुशखबरी नमकीन से तो नहीं दी जा सकती, वह तो मुँह मीठा करके ही बताई जाएगी ना। फिर उसने सारी बात सुरेंद्र जी को बताई। भारती बोली, जब तक कुसुम जी की शादी नहीं हो जाती मैं सोचती हूँ तब तक सुषमा की नंदोई के साथ ही काम कर लूँ। शायद मैं अपनी तरफ से अपनी ननद के लिए कुछ कर पाऊँ। आखिर उनके प्रति मेरी भी कोई जिम्मेदारी है। उस दिन कमला जी सबके साथ बैठी थी। सुरेंद्र की बातें सुनकर कमला जी हैरानी से बेटे से सारी बात पूछी। सुरेंद्र ने अब कुछ भी छुपाना सही नहीं समझा और घर की परेशानी माँ के साथ साझा की। कमला जी बेटे बहू की बात सुन रही थी और आश्चर्य से भारती को देख रही थी कि उन्होंने अपनी बहू को कितना गलत समझा। जिसके बढ़ते कदम को उन्होंने पीछे खींचना चाहा, आज वही उनकी बेटी के लिए कठिन परिश्रम करना चाहती है। बहरहाल बेटे की फीस की समस्या खत्म हुई। कुछ महीनों बाद ही लड़के वालों का संदेशा आया कि उन्हें यह रिश्ता मंजूर है। भारती दिन रात मेहनत करने में जुट गई। इधर सुरेंद्र ने अपनी पीएफ से पैसा निकाला और दोनों बैठकर हिसाब किताब लगा रहे थे। तभी कमला जी एक लाल रंग की पोटली लेकर आई और बोली, बेटा मेरे पास यही है जिससे मैं तुम दोनों की मदद कर सकती हूँ।
ऐसा करो, इन जेवर को बेच दो। और उन्होंने वह पोटली भारती के हाथ में दे दी। भारती ने पोटली ले ली और बोली, माँ जी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़के वाले बहुत अच्छे हैं और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि उन्होंने दहेज की मांग नहीं की है। यह हमारे खानदान की धरोहर है। आप इसमें से जितना कुसुम जी को देना चाहें दे सकती हैं। बाद में बाकी मेरे कुछ जेवर जो मैंने बचा कर रखे थे वह मैं कुसुम जी को शादी में दे दूंगी। कमला जी बोली, बहू वो तो तुम्हारे जेवर है, वह तुम्हें अपनी बहू के लिए रखने चाहिए। भारती मुस्कुराकर बोली, राजू की शादी में अभी बहुत वक्त है, भगवान ने चाहा तो उसकी बहू के लिए भी इंतजाम हो जाएगा। तभी कुसुम कमरे से निकलकर आई और बोली, हाँ माँ, यह सारे जेवर बेहद कीमती है, तो यह भी सभी मुझे दे दीजिए। भाभी इसके डिजाइन तो देखो कितने सुंदर हैं, मुझे नए जेवर नहीं चाहिए। कमला जी बोली, ऐसे कैसे सारे जेवर तुम्हें दे दूंगी। कल को राजू की बहू आएगी तो उसे मुँह दिखाई में उसकी दादी सास क्या देगी। क्या खाली हाथ अपने पोते की बहू की मुँह दिखाई करूँगी? नहीं नहीं बहू, तुम जेवरों का खर्चा मुझ पर छोड़ दो। कम से कम इस बुढ़िया को इतना तो करने दो अपनी बेटी के लिए, वरना लोगों को यह शक ना हो जाए कि बेटी से ज़्यादा मैं बहू के लिए सोचती हूँ। कमला जी की बातें सुनकर भारती की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगी। कमला जी बोली, बहू तुम क्यों रो रही हो? अरे तुम तो दूसरे घर से आई हो और इस घर की सारी परेशानियों को अपने सर पे ले लिया। मैं तो भागों वाली हूँ कि तुम जैसी बहू मिली है। हाँ, बस मुझे पहचानने में थोड़ी देर लग गई, पर सच कहा किसी ने, जब परिवार पर संकट के बादल छाते हैं तो क्या सास और क्या बहू, सब अपने पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। समय बीतता गया। भारती ने लड़के वालों से कुछ वक्त मांगा ताकि राजू की पढ़ाई भी खत्म हो सके और वह अपनी बुआ की शादी में शामिल हो सके। 3 महीनों बाद कुसुम की धूमधाम से शादी की और उसे विदा किया। उस रोज भारती फूट फूट कर रो रही थी, मानो बेटी को ही विदा कर रही थी। यह देखकर कमला जी ने भारती को गले से लगा लिया और बोली, कौन कहता है बहू बेटी नहीं बन सकती? बस सास को एक कदम बढ़ाने की देर होती है, हर बहू बेटी बन जाती है। आस पड़ोस के लोग भारती की तारीफ करते नहीं थकते थे कि एक औरत चाहे तो बिगड़ी परिस्थितियों को भी सुधार सकती है। ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। आगे चलकर सुरेंद्र और भारती के 2 हाथ की जगह 6 हाथ हो गए थे, क्योंकि भारती के साथ अब बेटे का भी साथ मिलने लगा था। वक्त बदला, भारतीय और सुरेंद्र की मेहनत रंग लाई और अब उन्हें तंगी से नहीं बल्कि खुशहाली से जीने का मौका मिला। अपनी पुरानी परिस्थितियों से उन्होंने सीखा कि ज़रूरत के हिसाब से ही इंसान को अपनी चादर फैलानी चाहिए और विपत्ति में कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए, तो हर मुश्किल खत्म हो जाती है। मित्रों, कभी कभी बुरे वक्त में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बस हमें ध्यान रखना होता है कि हम एक दूसरे पर कटाक्ष ना करें, बल्कि एक दूसरे का सहारा बने। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान चाहे तो कमाने के लिए कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेता है, बस कोशिश करने की देर है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।